ओ मित्रों, आज रविवार प्रातःकाल 9 बजे फेसबुक लाइव पर आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मित्रों, जैसे आप जानते ही हैं कि हम हर रविवार के दिन प्रातःकाल 9 बजे कुछ अपना आत्म अवलोकन करके, अपने बारे में देखकर, सोचकर, परखकर, सेल्फ इन्वेस्टमेंट, अपना उत्थान कैसे हो, अपना चरित्र का विकास कैसे हो, जिस चीज की जब जरूरत हो उसको हम कैसे प्राप्त करें, उसमें क्या हम एक्शन करें, क्या एक्ट करें, क्या रिएक्ट करें, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उसी क्रम में आज फिर प्रातः 9 बजे आपका स्वागत है। बहुत से मित्र जुड़ चुके हैं, दीप्ति पंत, राहुल स्वामी, बहुत से मित्र जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक हमने लिया है सेल्फ इन्वेस्टमेंट के लिए, वह कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और सब्जेक्ट है, टॉपिक है, सुख, शांति और चैन का मार्ग कैसे प्राप्त हो, कैसे सुख की प्राप्ति हो, कैसे शांति की प्राप्ति हो, कैसे चैन मिले। इन तीनों चीजों के लिए, सुख, शांति और चैन के लिए एक ही सूत्र, एक 3 शब्द का, एक 3 वर्णों का एक शब्द है। उसको अगर हम केंद्रित कर ले, आत्मसात कर ले, तो ध्यान, उसको कहते हैं ध्यान। और ध्यान लगाने से सुख की भी प्राप्ति होगी, चैन भी मिलेगा, शांति की भी प्राप्ति होगी। तो उसको हम आज बातें कुछ करेंगे। अब कैसे हम ध्यान लगाएं, क्योंकि हमको तो सुख, शांति और चैन की जरूरत है, उसकी हमको कामना है, इच्छा है। ये हमको ही नहीं, सभी को इसकी जरूरत भी है, कामना भी है, इच्छा भी है। और कौन कितना उसको प्राप्त कर पाता है, कैसे प्राप्त कर पाता है, उसकी बात करें। वो ध्यान जब हम कंसंट्रेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं किसी पर भी, कहीं पर भी, तो हमारा कार्य और सुगम हो जाता है। हम अपने माइंड को, ब्रेन को, मस्तिष्क को कंसंट्रेट करते हैं तो इधर उधर का भटकाव दूर हो जाता है। क्योंकि जब भटकाव दूर होता है, हमारी नजर ड्राइव कर रहे हैं, इधर उधर देखते हैं, उधर देखना, इधर देखना, आगे पीछे कहीं लगा रहे हैं, तो पता चला कि एक्सीडेंट हो गया। आपकी गलती नहीं है, कोई किसी और का ध्यान भटक गया, उसने किसी को हिट कर दिया, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, या और कोई भी कार्य हो गया। बहुत छोटा सा काम है, किचन में दूध का पतीला रखा है उबालने के लिए, कभी फोन आ गया किसी का, जो भी उसको अटेंड कर रहा है, या कुछ और काम हो गया, पानी का नलका हो गया, सब्जी बनने की तैयारी हो रही है, थोड़ा सा ध्यान बटा और दूध उबाल के गिर गया। बहुत सी बातें होती हैं। तो इसलिए हमको ध्यान लगाना बिल्कुल है, किसी भी काम को हाफ हार्टेडली नहीं करना है, पूरा डिवोशन से करना है, मन लगा के करना है, ध्यान लगा के करना है। और जब हम ध्यान लगाएंगे, अटेंटिव रहेंगे पूरी तरह, तो फिर क्या होगा, उससे उस कार्य को करने में हमको और सफलता मिलेगी। जब सफलता मिलेगी तो आपको खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा, और उसी ध्यान लगाने से तनाव भी दूर हो जाएगा, टेंशन भी दूर हो जाएगी। क्योंकि आपने कोई काम जो सही था किया, बिगाड़ नहीं किया। तो ध्यान लगाने का काम कितना जरूरी है। तुरंत आपको तनाव दूर हो गया, सफलता बढ़ गई। और उसके ध्यान लगाने से जो बोझ स्वरूप हम काम कर रहे हैं, जो हमारे मन में, मस्तिष्क में, जिंदगी में बोझ हो रहा है, हम ढो रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन उससे क्या है, हमने अटेंशन किया, ध्यान लगा के रखे, मन लगा के रखे, तो हम उस निरर्थक बात को, बेकार की बात को, बोझ स्वरूप जिस चीज को भी हमने जाना है, सोचा है, समझा है, वह भी दूर हो जाता है और ध्यान का काम
अल्टीमेटली वो कन्वर्ट होगा, उससे सुख खुशी की प्राप्ति होगी, मन को चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा, शांति की प्राप्ति होगी। यह तो थी एक बात, ध्यान लगाने से सुख शांति और चैन कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा। चलिए अब कुछ दूसरी बात करते हैं। उस ध्यान लगाने से शरीर पर, मन पर, मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, सुप्रभाव पड़ता है। मन, मस्तिष्क, शरीर पर भी अच्छा पड़ता है, शरीर का भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। उसके जातक के तो जो ध्यान लगा रहे हैं उसका तो उस पर तो प्रभाव पड़ता ही है, उसका भी प्रभाव दूसरों पर अच्छा ही पड़ता है, पॉजिटिव ही पड़ता है। और फिर जब हम किसी भी काम को ध्यान लगा के कर रहे हैं, सफलता तो मिलती ही है। हमने ध्यान लगाया, वो लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो आज सोए थे, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी नींद नहीं आई। वजह कई हो सकती हैं, लेकिन जब आप आराम करने के लिए भी ध्यान लगाते हैं, कार्य करने के लिए तो लगाना ही चाहिए ताकि गलती ना हो, चाहे ड्राइविंग की हो, चाहे किसी ऑर्डर की हो, चाहे कि पढ़ने की हो, पढ़ाने की हो, लिखने की हो, एग्जाम की हो, किसी भी तरह के हो, आपका मन मस्तिष्क लगना ही चाहिए, ध्यान लगना ही चाहिए। लेकिन शरीर पर भी अच्छा प्रभाव पड़े, मन पर भी अच्छा प्रभाव पड़े, मस्तिष्क पर भी पड़े, तो ध्यान की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और साथ ही जब सोने की बात कर रहे हैं, आराम पूर्ण विराम की बात करते हैं, विश्राम की बात करते हैं, मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, अच्छी बातें चल रही हैं, स्वप्न देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग हो रहा है, और दिवा स्वप्न है, रात्रि के स्वप्न है, बहुत सारे कलोल कल्पित जो बातें आप सोच रहे हैं, तो फिर उससे क्या होता है, बेचैनी बढ़ जाती है, चिंता बढ़ जाती है, और फिर क्या होगा, नींद नहीं आएगी। पता चला 10 बजे रात को विश्राम के लिए सोने के लिए गए थे, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, कुछ भी बज गया, तो उससे क्या है, चिंता भी हुई, अरे अब तो सवेरे उठना है, फिर अपने अपने कार्य को जाना है, अपने काम करना है, व्यापार करना है, नौकरी करनी है, व्यवसाय करना है, जो कुछ भी करना है। दहशत हो जाती है, घबराहट हो जाती है, और उससे क्या होगा, दहशत भी हुई, चिंता भी हुई, और बेचैनी बढ़ जाएगी। और ये फिर उससे अल्टीमेटली जब मॉर्निंग में उठते हैं, प्रातःकाल में उठते हैं, फिर क्या होता है, अरे भैया हम तो रात भर सो नहीं पाए, नींद भी सताती है, थकान भी होती है, शारीरिक मानसिक रूप से भी इंसान थक जाता है, तो फिर अल्टीमेटली उदासी आ जाती है, भैया हमको तो नींद नहीं आती, अब तो दवाई खानी पड़ेगी। इस नींद ना आने की वजह क्या है, इस घबराहट की वजह क्या है, इस चिंता की वजह क्या है, ये दहशत की वजह क्या है, ये सारी चीजें हमारे मन पर आती हैं, और फिर उससे अल्टीमेटली बेकार का भ्रम, बेकार का डर हमारे मन पर, मस्तिष्क पर, शरीर पर वो आक्रमण कर लेता है, वो आ जाता है, और फिर क्या है, हम अपना तो नुकसान करते ही हैं, अपनों का भी नुकसान कर लेते हैं। वजह सिर्फ इतनी ही थी कि हमने ध्यान नहीं लगाया, सुख शांति चैन तो कम हुआ, साथ ही हमने कुछ बीमारी पाल ली, चिंता पाल ली, डिप्रेशन पाल लिया, दहशत पाल ली, उदासी पाल ली, बहुत सारी चीजें और पाल ली। इसलिए ध्यान को लगाना ही चाहिए। आहा, कितनी अच्छी बात। सुरेंद्र मिश्रा जी कुछ पूछते हैं, वो ज्योतिष की बात भी पूछ रहे हैं, कुंडली में भी बात करें। सुरेंद्र मिश्रा जी आपका धन्यवाद, आभार। आप अगर मेरे मोबाइल नंबर पर बात करेंगे तो मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा, बात करूँगा। या तो ज्योतिष की बात इसमें नहीं कर रहे हम, ज्योतिष की बात शनिवार को तो हम करते हैं प्रातः 9 बजे। फिर भी और बहुत सारे वीडियोज आप मेरे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो देख लें। ज्योतिष के बारे में, अध्यात्म के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, पामिस्ट्री के बारे में, वास्तु के बारे में बहुत से वीडियोज उसमें अपलोडेड हैं। फिर भी आप बात करना चाहेंगे तो मुझे आपसे बात करने में खुशी होगी। मुझे उम्मीद है आपके पास मेरा नंबर होगा। फिर भी आप चाहें तो मैं नंबर बोल दूं, 9818885137। हाँ, तो फिर इससे क्या है, चिंता, दहशत, उदासी भी दूर होगी, और बेकार का डर से भी, भयाक्रांत होना, भयभीत होना भी दूर हो जाएगा। और जब हम ध्यान लगा रहे हैं, हमारा डिटर्मिनेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मैनेजमेंट और मजबूत हो जाएगा, और हम किसी भी विपत्ति को, आफत को, परेशानी को, कष्ट को दूर करने की सामर्थ्य होगी। आज के समय की हम बात देखें, अभी जब हमारे देश में भी कोरोना की वजह से लॉकडाउन शुरू हुआ था मार्च के महीने में,
डिप्रेशन हुआ, सबको हुआ, मुझे भी हुआ, आपको भी हुआ। अगर कोई कहता है कि उससे भयभीत नहीं हुआ, उदासी नहीं हुई, भावुकता नहीं आई, तो वह बात कितना सही है उसको आकलन वह स्वयं ही कर सकता है। लेकिन उससे क्या किया हमने, मिलजुल कर, मन लगाकर, मास्क लगाकर, भीड़ में पब्लिक से दूर रहकर, जितना जरूरी ना हो उस, अभी भी जितना बहुत जरूरी ना हो, हम बहुत जगह नहीं जा रहे हैं, और मैं ही नहीं, दूसरे लोग भी नहीं जा रहे हैं, उसका यस, हम उसको प्रिवेंटिव तो मेजर लेने ही चाहिए। अभी भी मैं सुन रहा था डॉक्टर नरेश त्रिहान जो है वो बात बता रहे थे, भैया ये वैक्सीन तो जरूर लें, वैक्सीन लेने के बाद भी ये सारे प्रिकॉशन फिर भी आप बरतते ही रहें, और ये कब तक बरतते रहे। फिर किसी ने पूछा उन एक्सपर्ट से, तो प्रोफेसर डॉक्टर गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर, उन्होंने फिर कहा कि यह जब तक WHO की गाइडलाइन ना आ जाए तब तक आपको प्रिकॉशन लेना ही चाहिए। तो आप खुद भी लें, दूसरों को भी दें। तो ध्यान कैसा है, पहले होता था हम बाहर निकल गए, मास्क लगाना भूल गए। अब आज के समय में मैं क्या समझता हूं, मेरे देश में, कम से कम हिंदुस्तान में, जनरली हम नहीं भूलते, और लोग एक से अधिक मास्क भी यूज कर रहे हैं, एक से अधिक भी उनके पास रखते हैं, क्योंकि कभी कभी एक खराब हो जाता है। तो उससे क्या हो रहा है, हमने ध्यान लगा दिया कि यस मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी के साथ। तो ये भी ध्यान हमको रखना ही चाहिए, अलर्टनेस हमारे पास होनी ही चाहिए। और उससे क्या है, कभी कभी किसी भी वजह से हम हाईली सेंसिटिव हो जाते हैं, या चुप रहने की हमारी आदत हो जाती है, भावुकता में बह जाते हैं, भावुकता के क्षणों को प्राप्त हो जाते हैं, और चुप चुप भी रहना शुरू कर देते हैं, या हम उसके अल्टीमेटली चुप रहने से, भावुक हो जाने से, या डिप्रेशन में चले जाते हैं, या इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। क्योंकि बहुत इंट्रोवर्ट रहना भी, बहुत चुप रहना भी, बहुत भावुक रहना भी बहुत अच्छा नहीं है, उससे भी अल्टीमेटली हमारे सुख शांति चैन में खलल पड़ता है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज का एक्सेस भी नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा है, साधु इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। क्योंकि बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, बहुत सारा धन दौलत ऐश्वर्य की चीजें हो जाएंगी, तो फिर उसका दिमाग खराब हो जाएगा, वो तो कहीं और ही भगवान के समतुल्य अपने को मानने लग जाएगा। इसलिए जितनी जरूरत है उतनी चीजों को प्राप्त करो, और लालसा भी उतनी करो, भगवान से, परमपिता से प्रार्थना भी उतना ही करो। यही ध्यान का एक मूल भी है। क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें एक्सेस करने की कोशिश की तो ध्यान बटेगा ही, ध्यान नहीं ही लगेगा, फिर सुख शांति और चैन कहां से मिलेगा। ठीक है। अब ध्यान लगाने से क्या है, कई बार बातें होती हैं कि आज फला फला काम था, आज हमारे रिलेशन में उस रिलेटिव का यह अच्छा काम था, आज उनको यह परेशानी आई थी, आज किसी की एनिवर्सरी थी, आज किसी का बर्थडे था, और बहुत ही नज़दीकी हैं, आपके परिवार के लोग भी हो सकते हैं, इष्ट मित्र भी हो सकते हैं, वर्किंग क्लास में भी हो सकते हैं, कहीं पर भी मित्रता हो सकती है, और आपने बात की, आप भूल गए, वो बुरा मान गए, भाई वो तो ध्यान नहीं रखते, हम तो ध्यान रखते थे। तो उससे क्या होता है, अल्टीमेटली किसी न किसी रूप में आपको ध्यान अगर लगा के रखते हैं, वो अटेंशन रहती है। आपको मॉर्निंग में उठना है, सायंकाल के समय सोते हुए, रात्रि के समय विश्राम करते हुए जब आप अपने बिस्तर पे जाते हैं सोने के लिए, अपने मन पर एक सिग्नल आप प्लेस कर दीजिए कि आज मॉर्निंग में, कल मॉर्निंग में मेरे को 6 बजे की फ्लाइट पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, फला काम करना है, फला जगह जाना है, उसके लिए मुझे 2 घंटे पहले उठना है, 3 घंटे पहले उठना है, 1 घंटे पहले उठना है, या एग्जैक्ट उसी टाइम पर उठना है। आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 बार प्रैक्टिस करेंगे, एग्जैक्ट वही अलार्म अपने मन में आपका लग जाएगा, कितनी भी गहरी नींद में आप सोए हो। मुझे मॉर्निंग की फ्लाइट भी कभी पकड़नी है, ट्रेन भी पकड़नी है, जाना है, मैंने कभी अलार्म नहीं लगाया,
और एग्जैक्ट जो समय फिक्स किया है 4 बजे सोचा है तो 3:45 बजे नींद खुल जाती है, हम उठ जाते हैं। हाँ, उसके बाद आलस नहीं करना है। तो मीन्स अलर्टनेस रहती है दिमाग में, अलर्ट आप रहते हैं, अपने लिए अलर्ट रहेंगे तभी तो दूसरों के लिए रह पाएंगे। जब अपने लिए अलर्ट है, दूसरों का भी आप ध्यान रख रहे हैं, तो फिर क्या होगा, जो रिश्ते हैं और मधुर हो जाएंगे। यदि किसी वजह से एक बार कोई गलती हो भी गई हो, कोई चूक हो भी गई हो, तो भी वह दूसरी बार जब आपने अलर्ट हो गए, तो फिर जो रिश्तों की जो कड़वाहट है, कमी है, डेफिशिएंसी है, वह भी दूर हो जाएगी। खराब रिश्ते भी अच्छे बन जाएंगे, खराब रिश्ते अच्छे बन जाएंगे, कड़वाहट दूर हो जाएगी, तो सुख खुशी तो मिलेगी ही, शांति तो मिलेगी, चैन भी मिलेगा, और वह तो आपका मित्र बन जाएगा या बन जाएगी। और इसी ध्यान से जब हम डे ड्रीमिंग की बात कर रहे थे, दिवा स्वप्नों की बात कर रहे थे, जो असंभव सी बात है उसके बारे में सोच रहे थे, उसकी हम डींगे हाँक रहे थे, अपने मन में ही बहुत सारी उथल पुथल लेके बैठे थे समुद्र की तरह, तो फिर उससे क्या होगा, वह तूफान, भावनाओं का तूफान, ज्वार भाटा की तरह पानी को हमने समुद्र का देखा, कहीं चंद्रमा को छूने के लिए पानी उठ रहा है, भाटा में बिल्कुल अमावस्या के दिन बिल्कुल नीचे समुद्र चला जा रहा है, तो नुकसान करता है। न ज्वार अच्छा, न भाटा अच्छा। हमारे मन में भी, शरीर में भी, मस्तिष्क में भी ज्वार भाटा की जैसे उथल पुथल अच्छी नहीं है। थोड़ा थोड़ा चलना चाहिए, मूवमेंट तो ठीक है, लेकिन ज्वार भाटा की जैसे उथल पुथल से अल्टीमेटली हमारे भावनाओं में बहुत ही बवंडर सा आ जाता है, तूफान आता है। उस तूफान से बचने के लिए भी, उस तनाव से दूर होने के लिए भी हम क्या करते हैं, यदि हमने ध्यान लगाया, कंसंट्रेशन किया कि हमको क्या करना चाहिए, उससे आपका डिटर्मिनेशन लेवल भी बढ़ता है, तनाव भी दूर बढ़ता है, भावनाओं के समुद्र के गोते लगाने से भी आप बच जाते हैं। और अभी हमने बात तो की थी कि इंट्रोवर्ट भी हो जाता है कि जब आदमी बहुत ही चिंता में है, दहशत में है, उदासी से, तो उस इंट्रोवर्ट को, अंतर्मन को भी ध्यान लगाने से उसका प्रोग्रेशन होता है। इंट्रोवर्ट जातक जातिका में भी जो अंतर्मुखी भी है, वह भी जितनी जरूरी बात है उनको व्यक्त कर देता है। बहिर्मुखी ही पूरा हो ऐसा अच्छा है, ऐसा भी हम नहीं कहते, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। जब जरूरत हो, जितनी जरूरत हो, अंतर्मुखी हो जाए, इंट्रोवर्ट भी जरूरत है, और जहां जरूरत हो वहां पर कहना ही चाहिए, वहां पर बोलना ही चाहिए, ना कि ट्यूबलाइट ही हो कि भैया उसको समझ में ही बहुत देर से आ रहा है, आप बात करते जा रहे हैं, आप पे कोई कुछ कहता जा रहा है, फिर लोग कई बार कहते हैं आपका ध्यान कहाँ है, आप तो कहीं और खोए हुए हैं। वो क्या हो रहा है, आप भावनाओं में, उदासी में, डिप्रेशन में, परेशानी में, किसी और दुनिया में विचरण कर रहे हैं। शरीर तो एक जगह पर है, लेकिन भावनाएं जो हैं वो कहीं और ही जा रही हैं, विचरण कहीं और ही कर रहे हैं। तो इसलिए उस पर कंट्रोल भी होता है। अंतर्मन, इंट्रोवर्ट भी, उसको भी बोलने की हिम्मत आ जाती है। और ध्यान लगाने से 2 तरह से शांति मिलती है। 2 तरह की शांति कैसे मिलती है, एक तो जिस्मानी शांति, आपको शारीरिक शांति मिलती है, शारीरिक शांति मिलती है, और जब शारीरिक शांति मिलती है तो आपको खुशी मिलती है, और उस खुशी से परमानंद की प्राप्ति होती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान का आशीर्वाद नित्य प्रतिरूप से मिलता ही रहता है। और जब आपको शारीरिक शांति भी मिली, भगवान का आशीर्वाद भी मिला, भगवान के श्री चरणों का आपको दर्शन भी हुए, तो फिर इस भौतिक युग में, भौतिक जगत में, भौतिक शरीर में भी दुख दर्दों से मुक्ति मिलती है। इससे आपके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर तरह के जो दुख है, दर्द है, कष्ट हैं, वह भी दूर होते हैं, उस कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। और इसी ध्यान से सोच का दायरा भी बढ़ता है, समझ भी बढ़ती है, और भावनाओं में भी संतुलन हो जाता है। सोच समझ भावनाओं में, सब में जो संतुलन करने वाली चीज है और उससे सुख शांति और चैन मिलने वाली चीज है, उसका माध्यम ध्यान से बढ़कर, ध्यान से अच्छा और क्या हो सकता है। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है। और अल्टीमेटली यह तो हर कोई चाहता ही है कि उसको भी सुख की प्राप्ति निरंतर होती रहे, चैन उससे कोई ना छीने,
शांति उसको मिलती रहे, बेचैनी ना हो, कष्ट ना हो और कोई इस तरह के कार्य ना हो, कोई भी नेगेटिविटी ना आए, इसकी कामना तो हर किसी की ही है। कोई कुछ कहे भी, इसके अन्यथा भी कहे, वह मुंह से तो भले ही कह रहा हो, लेकिन इसकी लालसा सुख ना मिले ऐसा कौन कर सकता है। उसको तनाव भी रहे, शांति ना मिले ऐसा कौन सोच सकता है। और चैन के बदले बेचैनी ही रहे, उसको बीमारी ही रहे और कष्ट होते ही रहें, ऐसा भी कौन चाहता है। ऐसा भी कोई नहीं चाहता। इसलिए वास्तविकता से मुख ना मोड़े, वास्तविकता को अपनाएं और जिस रूप में जहां पर भी हों थोड़ा सा ध्यान आप लगा के देखें। एक एग्जाम्पल छोटा सा देता हूं आज के हम बातों के विश्राम देने से पहले। किसी भी वजह से तनाव हो रहा हो, बीपी बढ़ रहा हो, सिर दर्द हो रहा हो, आंखों में दर्द हो रहा हो, शारीरिक दर्द, कष्ट हो रहा हो, धीरे से ध्यान लगाकर आप जिस जगह पर, जिस स्थान पर जैसे भी हैं, आप बैठे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप कार्य कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आप यदि संभव हो अपनी आंखों को थोड़ा सा तनिक सा कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए बंद करें, यदि संभव हो। ना संभव हो, सपोज कभी ड्राइव कर रहे हो तो आप गाड़ी थोड़ा सा रोक के 1 मिनट, आधे मिनट के लिए करें। अन्यथा जहां पर जिस स्थिति में हो, बात करते हुए, बहस करते हुए, पार्टिसिपेट करते हुए भी कुछ पलों के लिए ध्यान लगा कर उस परमपिता का धन्यवाद तो कर दें। हे परमेश्वर, हे परमपिता, आपने यह सुख दुख जो कुछ दिया है, आपका ही दिया हुआ है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सुमार्ग को दिलाएं, मेरे से कभी किसी का अहित ना हो, मेरे मन में सात्विक विचार आए, मेरे मन में पॉजिटिविटी आए, नेगेटिविटी को दूर करो। इतने से थॉट अगर आप अपने मन में ही लें, किसी को कहे बिना भी, उस परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद तुरंत प्राप्त होता है। इसको आप टेस्ट करके रख लें। और एग्जाम्पल दूं, अगर सिर दर्द किसी वजह से हो रहा हो, किसी भी वजह से, आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं कि मेरे मन का दर्द, मेरे सिर का दर्द, शारीरिक कष्ट भगवान की कृपा से दूर हो रहा है, दूर हो रहा है, दूर हो रहा है। इसको आप 5, 7, 10, 15, 20 बार रटते अपने मन में जाएं, आंखों को ध्यान बंद करके, ध्यान लगा के, तो वह कष्ट भी दूर होता है। तो इसलिए ध्यान लगाना का कला हमको आनी चाहिए। यस, ये बात सही है। पहले दिन से, पहली बार में नहीं भी उतना समय लगे, एक पल ही लगे, 1 सेकंड ही भले ही लगे, आप कोशिश तो करें। और धीरे धीरे इसकी अवस्था जब बढ़ती जाएगी तो किसी को भी, हर किसी को भी, आपको भी, दूसरों को भी, आपके अपनों को भी, परिवार को भी, समाज को भी, दुनिया को भी सुख शांति और चैन की प्राप्ति अवश्य होगी। आज की बात इतनी। आप लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत से मित्र जुड़ चुके हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाया। और बीडी पांडे जी तो कह रहे हैं संपत्ति जोड़ने में संतोष मिलता है, कहाँ मिलता है, किसी चीज़ में, बहुत सारी बातें लोग कर रहे हैं। सभी का धन्यवाद, साधुवाद। आने वाले रविवार के दिन फिर आपसे मिलेंगे। हाँ, आप मेरी अध्यात्म की, ज्योतिष की, वास्तु की, मैनेजमेंट की वीडियो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। डॉक्टर ललित पंत के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब भी कर दें ताकि नई अपलोडिंग जो है आपको उसको मैसेज भी मिलता रहे, आप उसका लाभ भी उठाते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।